Hello everyone, welcome back to Glorious English Coaching by Anshula. This is part 3 based on the usage of could have, and we will also deal with some exercises based on can, could and could have. तो तीनों की हम exercises भी करेंगे and we will see the usage of could have. First of all, let's see the structure. सबसे पहले हम structure देख लेते हैं. Could have, same like we use verbs third form after should have, must have. जब हमने should have देखा था उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते थे. मस्ट हैव के बाद भी हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया था. तो हैव इसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. दैट मीन्स द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कुड हैव? कुड हैव इन सिंपल हिंदी हो सकता था. हो सकता था पर हुआ नहीं. मिस्ड अपॉर्चुनिटी. हो सकता था. या फिर एबिलिटी इन पास्ट, यानी कि पास्ट में उसकी एबिलिटी थी होने की पर वो हुआ नहीं. समथिंग वॉज पॉसिबल बट डिड नॉट हैपन. हो सकता था पर नहीं हुआ. आई कुड हैव हेल्प्ड यू. मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था बट यू डिडंट आस्क. तुमने पूछा नहीं. शी कुड हैव वन द मैच. वह मैच जीत सकती थी. माइल्ड क्रिटिसिज्म और कंप्लेंट ऑल्सो. आपको जब किसी को क्रिटिसाइज़ करना हो, यानी कि किसी चीज़ के लिए उसको गलत ठहराना हो या कंप्लेन करनी हो, उस केस में भी हम कुड हैव का यूज़ कर सकते हैं. और ये सॉफ्टर होता है शुड हैव से. शुड हैव थोड़ा स्ट्रॉन्गर वे में हम यूज़ करते हैं और माइल्ड क्रिटिसिज्म के लिए हम कुड हैव का यूज़ कर सकते हैं. यू कुड हैव इन्फॉर्म मी अर्लियर. तुम मुझे इन्फॉर्म कर सकते थे. ही कुड हैव बीन मोर केयरफुल. वह और केयरफुल हो सकता था. और अगर हम बोले ही शुड हैव इन्फॉर्म मी अर्लियर, उसे मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था. वी आर सेइंग इन अ स्ट्रॉन्गर वे. और अगर हम बोले यू कुड हैव इन्फॉर्म मी अर्लियर, यानी कि हम थोड़ा माइल्ड वे में कह रहे हैं कि तुम इन्फॉर्म कर सकते थे. अल्टीमेटली बात वही है कि कर सकते थे पर किया नहीं. नेगेटिव फॉर्म कुड हैव का कुड नॉट हैव रहता है या कुडंट हैव रहता है. सो द नेगेटिव फॉर्म ऑफ कुड हैव इज could not have or couldn't have. I couldn't have imagined this situation. She couldn't have completed the work alone. The wrong sentence, I could have go there. After could have we use verbs third form. I could have gone there. So the correct form will be gone, third form. I can have helped him. I could have. Can have तो नहीं होता है, हम could have ही कहते हैं. Could have and then verbs third form. I could have helped him. मैं उसकी मदद कर सकता था. Fill in the blanks exercise. We dash complete the task today if everyone cooperates. हम आज टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं अगर सब कोऑपरेट करते हैं. One more thing. This exercise is based on can, could और could have. आपको इन तीनों में से एक का यूज़ करना है. आज की बात है, हम टास्क कंप्लीट कर सकते हैं. कैन इज़ दी करेक्ट आंसर हियर. शी डैश अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ इवन एज अ टीनेजर. एक टीनेजर की तरह भी जब वह टीनेजर थी तब भी वह कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को समझ सकती थी. यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है. शी कुड अंडरस्टैंड complex ideas even as a teenager. Next, they dash avoided the delay by leaving earlier. Avoided the delay by leaving earlier. डिले की बात हो रही है कि उसको अवॉइड किया जा सकता था. जल्दी निकल कर किया जा सकता था, यानी कि यहाँ पर could have आएगा. We have to use could have here. The machine dash break down if not serviced regularly. मशीन खराब हो सकती है. break down यानी कि खराब होना. The machine can break down if not serviced regularly.
अगर उसकी सर्विस रेगुलरली नहीं हुई। ही डैश जॉइन अस टुमारो बट ही इज़न्ट श्योर येट। अब यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, यानी कि जो बोल रहा है वह श्योर नहीं है, अभी कुछ भी श्योर नहीं है। तो इस केस में हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। ही कुड जॉइन अस टुमारो बट ही इज़न्ट श्योर येट। अगर यहाँ पर इस चीज़ की श्योरिटी होती कि पक्का वह इंसान ज्वाइन करेगा, इस केस में हम ही कैन जॉइन अस टुमारो बोलते। बट इन दिस केस द पर्सन इज नॉट श्योर राइट नाउ, सो वी हैव यूज्ड कुड। हिंदी टू इंग्लिश, लेट्स सी द ट्रांसलेशन एक्सरसाइज। फर्स्ट सेंटेंस, कोई भी इस रूल को फॉलो कर सकता है। कोई भी फॉलो कर सकता है। एनीवन कैन फॉलो दिस रूल। आफ्टर कैन फर्स्ट फॉर्म। वो पहले ज़्यादा कॉन्फिडेंट बोल पाता था। बोल पाता था यानी कि ये पास्ट है। वो पहले ज़्यादा कॉन्फिडेंट बोल पाता था, दैट मीन्स ही कुड स्पीक मोर कॉन्फिडेंटली अर्लियर। कुड स्पीक पास्ट के बारे में था, इसलिए हमने यहाँ पर कुड का यूज़ किया है। एंड आफ्टर दैट वी हैव यूज्ड वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। तुम बिना बताए जा सकते थे। जा सकते थे पर गए नहीं। वी हैव टू यूज कुड हैव हियर। तुम, you could have, then third form after could have, you could have gone. Go and gone is the third form. You could have gone without informing. That's all about today's video. I will upload more videos based on the usage of can, could and could have. Stay connected for more videos. Bye bye.